Shiksha Learning is career guidance portal of India, one-stop destination for everything related to education and career decisions. Our services: career counseling, admission process, study materials, test series and exam update, are our materials, rapid revision materials. Please subscribe the channel to get latest update, like and share the video. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। तो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो कि था हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें हमने जो स्टार्ट किया था बेसिक जो पढ़ लिया था, जो सेल के बारे में पढ़ लिया था, स्टडी कर लिया था एंड कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसकी इन्वेंशन की, कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड कौन कौन से सेल है लाइक प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। इसके डिफरेंस के बारे में भी हमने जाना था विद डायग्राम। तो यहाँ पे हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा जो ऑर्गेनेल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रोकैरियोट या किसी भी सेल को फंक्शन करने में जो इंपॉर्टेंट रोल जिसका होता है प्लांट एंड एनिमल दोनों के केस पे, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो मेजरली जो सबसे पहले यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजी में आपने बेसिक से पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली होता क्या है। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग से बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया का जो इन्वेंशन था, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रिचर्ड अल्टमैन। इन्होंने 1890 में इसकी डिस्कवरी की थी एंड इसके बारे में पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि हाँ ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है एंड क्या मेजरली सेल ऑर्गेनेल में क्या क्यों पाया जाता है, ऑल दैट जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊँगी उन्होंने बेसिक सारी चीज़ें बताई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है माइटोकॉन्ड्रिया का डेफिनेशन क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड बेसिकली जो फंक्शन होता है इसका एटीपी सिंथेसिस। मतलब मेजरली इसका फंक्शन ये होता है कि किसी भी सेल ऑर्गेनेल में ये रहता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। एंड जो ह्यूमन हो गया ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या हो गया कि एनिमल एंड प्लांट दोनों सेल्स आ जाते हैं। तो अभी हम डिफरेंस भी समझेंगे। यहाँ पे आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा प्लास्टिड का, तो हम कंपैरिजन भी लास्ट में करेंगे। तो यूकैरियोटिक से मतलब ये है कि जो भी सेल्स होते हैं, कोई भी एनिमल है या प्लांट है, उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको जो सरवाइव करने के लिए, मतलब जो इजीली फंक्शन करने के लिए कि किस तरीके से फंक्शन करेगा, तो ऑल टाइम उसको उसके पास पावर होना चाहिए। तो इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज कि ये एटीपी सिंथेसिस करता है, जो फूड बनता है हमारे बॉडी के अंदर, जो सारी सेल ऑर्गेन्स जो फंक्शन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से करते हैं। और यहीं पे सारे पावर्स एंड सारे जो फंक्शन होते हैं यहीं पे स्टार्ट होते हैं। तो डायग्राम में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि डायग्राम कहाँ कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है। तो ये एक रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इसका कलर नॉर्मल होता है, कोई ऐसा जस्टिफाई कलर नहीं है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो है इसमें मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब क्या है इसका कि ये जो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं ना वो बाहर मेम्ब्रेन के बाहर भी पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल होता है, सेल के अंदर भी सेल वॉल होता है, सेल ऑर्गन उसके भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं। बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका अपना ही एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ये इसी के अंदर बाउंड होता है। मतलब जो चीज़ें पार्टिकल एंड जो चीज़ें इसके अंदर पाई जाएंगी वो इधर उधर नहीं जाएंगी, सिर्फ इसी के अंदर फंक्शन करेंगी, ठीक है। इनको किसी और चीज़ का किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम मैंने सेल में बताया था कि ये जो है कि ग्रेवयार्ड होता है, मतलब लाइसोसोम को डेथ वो बैग कहते हैं, मतलब इसके अंदर ही जो भी सेल्स होते हैं वो डेथ होते हैं। तो लाइसोसोम पाया जाता है। ऑब्वियसली कोई भी सेल है तो खराब सेल्स होंगे ही, सेल का डेड होगा ही, तो लाइसोसोम कॉमन है, वो सब में पाया ही जाता है, ठीक है। और सेकंड हो गया यहाँ पे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, ये एक आप कह सकते हैं फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। फ्लूइड इसीलिए होता है क्योंकि जो भी मिनरल्स, आयरन्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, ताकि वो इजीली मैट्रिक्स में कहीं भी जहाँ पे नीड हो वहाँ पे इजीली राउंड कर सके, मूवमेंट कर सके, तो इसलिए मैट्रिक्स पाया जाता है। एंड सेकेंड थर्ड वन हो गया F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल का क्या फंक्शन होता है, F1 पार्टिकल इज़ आपको लिंक करता है, मतलब जो भी इसके अंदर मटेरियल्स पाए जाएंगे लाइक DNA हो गया, RNA हो गया एंड क्या कहते हैं जो भी प्रोटीन्स हो जाते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके अंदर एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसको F1 पार्टिकल क्या करता है, कंट्रोल में करता है। एंड थर्ड वन हो गया क्रिस्टी। क्रिस्टी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अंदर की तरफ होता है, मतलब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली क्रिस्टी, ये जो फॉर्म है
ये क्रिस्टी इसका नाम है, ठीक है। एंड यहाँ पे डीएनए मटेरियल, ऑब्वियसली डीएनए मटेरियल होगा तभी तो वो फंक्शन करेगा, क्योंकि डीएनए ही कंट्रोल होता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड जो फोर्थ वन पार्टिकल हो गया वो हो गया ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स इज लाइक अ फूड ग्रैन्यूल्स, जो उसमें पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स हो गए, लाइक नाइट्रोजन हो गए, इसमें फॉस्फोरस हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रिस्टे होता है ना, प्रोटीन्स, तो इसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रायोन्स जिसे कहते हैं, बेसिकली उसका नाम होता है प्रायोन्स। तो बहुत ही हाई प्रोटीन होते हैं जो कि जो सेल फंक्शन करता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो फंक्शन होता है वो उस प्रोटीन की वजह से भी कह सकते हैं होता है, बिकॉज मेन जो उसका प्रोटीन है जो फूड बनाने का काम करता है वो इसके अंदर ही पाया जाता है। अब थर्ड वन हो गया कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ जो पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं। तो ये यूकैरियोट में पाया जाता है, ठीक है। एंड इसमें जो है आपका, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एंड ये पाया कहाँ जाता है यूकैरियोट में, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो गया। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पे जितना इसका मैंने बताया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी फॉर्मेशन करता है, इसकी एक साइकिल होती है, फॉस्फोलिपिड साइकिल्स होती है इसमें, जिसमें लिपिड कंटेन होता है, फॉस्फोरस कंटेन होता है। तो ये सारे हाई टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ही होता है। बेसिकली क्या होता है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी क्या होता है फंक्शन करना बंद कर देता है, इट मीन्स कि वो अगर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो वो ह्यूमन हेल्थ को भी बहुत इफेक्ट कर सकता है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि हमें बेसिकली इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है, क्योंकि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कि एक ह्यूमन के अंदर ये सिम्टम्स दिया माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर होने की वजह से, एंड सेकेंड जो है वो अलग सिम्टम्स दिया। तो पर्टिकुलर जो है हम अजम्पशन या फिर एज अ वैसे नहीं पता कर सकते कि ये सिम्टम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल फेलियर का ही है। क्या होता है कि इसमें ऑर्गन फेल हो जाता है। ऑर्गन फेल क्यों हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जब वो बनाएगा ही नहीं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनाएगा, उसमें फॉस्फेट बनेगा ही नहीं, तो वो फंक्शन कैसे करेगा, वो तो फिर ऑर्गन फेलियर ही हो जाएगा। तो जो डिजीज़ का नाम सामने आता है उसके डिजीज़ नाम आप याद कर सकते हैं। इसको जो पहला नाम होता है डिजीज़ का वो है एल्पर डिजीज़, सेकेंड वन इज़ बार्स सिंड्रोम एंड थर्ड वन इज़ कॉन्स सिरेक्स सिंड्रोम। तो मैंने बताया कि इसका कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है, दिस इज़ वेरी, तो इसीलिए इसका जो बेसिकली डिजीज़ के नाम ही पूछे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से फेलियर या फिर ऑर्गन फेलियर होने की वजह से, या माइटोकॉन्ड्रिया जब फंक्शन से काम नहीं करती, कौन कौन से डिजीज़ हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड में, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या है हमारा, प्लास्टिड बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कंपैरिजन पूछा जाता है कि ये प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या प्लास्टिड, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड जो है कि सिमिलर ही होता है, क्योंकि ये दिखने में सेम लगता है। इसका जो अंदर का जो डायग्राम है ना वो लगभग सिमिलैरिटी आपको शो करता है। क्यों, क्योंकि एक ही यूकैरियोटिक या सेल्स में ही पाए जाते हैं। बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में पाया जाता है एंड प्लास्टिड जो है प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में ही क्यों पाए जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है, एल्गी के केस में होती है। एनिमल सेल्स पे वो नहीं पाया जाता है। एनिमल में कोई भी ग्रीन चीज़ें आप नहीं देख रहे, कोई भी इंसान ग्रीन कलर का हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए जो है कि ये बेसिकली फ्रूट, वेजिटेबल्स, लीफ, ट्री, इनसे रिलेटेड होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। अब क्या हम नेक्स्ट जानते हैं कि प्लास्टिड जो है इसके टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि अगर ये कलर है तो मतलब ऐसा तो नहीं है ग्रीन कलर ही हमें देखने को मिलते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स में हमें बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, तो वो प्लास्टिड के कारण ही होता है, ठीक है। प्लास्टिड के जो टाइप है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ऐसे तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मेजरली आपको जो टाइप्स याद रखने हैं, जो समझना है, जो जानना है, वो 3 टाइप्स है। पहला है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड है हमारा क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो पिगमेंट लेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, तो दिस इज अ कलरलेस। नाम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं, हम ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट एक ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली कलरलेस होता है, जैसे कि पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया,
ठीक है। इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं लाइक स्वीट पोटैटो हो गया, तो जिसके अंदर कलर्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल भी लिख दे रही हूँ कि ल्यूकोप्लास्ट के एग्जांपल्स क्या हैं, ये प्लास्टिड के अंदर जो टाइप्स है। तो पहला है हमारा रूट, ठीक है, सेकेंड है हमारा राइजोम, थर्ड है हमारा पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इटीसी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मेजरली यही है, आपने देखा भी होगा कि पोटैटो का कोई कलर नहीं होता, रूट के भी कोई कलर नहीं होते, ठीक है। अब हम सेकेंड आते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट इज कलर, दिस क्रोमोप्लास्ट हैव कलर बिकॉज इसके अंदर जो पाया जाता है, आप ये कह सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, नो, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर का नहीं होता है, इसमें पिगमेंट जरूर पाए जाते हैं बट अदर टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है। सॉरी, जैसे आप देख सकते हैं चिली हो गया, ठीक है, चिली हो गया एंड टोमेटो हो गया। टोमेटो के केस में क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, तो चिली एक ग्रीन कलर का होता है एंड टोमेटो जो है वो हरे कलर का होता है। कुछ टोमेटो कच्चे हो जाते हैं तो वो हरे कलर के होते हैं। तो वो हरा ग्रीन कलर जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है स्टार्टिंग में क्लोरोप्लास्ट तो ज़रूर होता है बट जो साइमल्टेनियसली क्या होता है, जब क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होता है ग्रीन चिली में एंड टोमेटो में, ठीक है, तो क्या होता है ये पार्शियली चेंज हो जाता है जब वो ग्रोथ करता है ना, जब पक जाता है, मीन्स कि एकदम राइप्ड हो जाता है, तो वो क्या होता है कलर चेंज कर लाता है। टोमेटो रेड कलर का हो जाता है एंड चिली ऑल्सो गेन्ड अ रेड कलर। तो उसमें बेसिकली जो एंड ऑफ जो हमें मिलता है तो वो क्या होता है चिली एंड टोमेटो के केस में। आप कहेंगे कि हाँ चिली टोमेटो, जैसे मैंने इसलिए ये चीज़ समझाई क्योंकि क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोमेटो तो रेड कलर का होता है बट क्या कहते हैं हम, मुझे तो मतलब टोमेटो तो ग्रीन कलर का भी होता है, चिली तो ग्रीन कलर का भी होता है बट हमें तो रेड बताया गया। ऐसा नहीं है, वो बाद में जो है कि चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्रोमोप्लास्ट के अंदर चिली एंड टोमेटो पाया जाता है एंड और भी ऑरेंज हो गए, एप्पल्स हो गए, लाइक कलरफुल जिसमें कलर्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अब हम थर्ड वन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। जितने भी हमारे चारों तरफ ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ग्रीन कलर जो भी आपको देखने को मिलता है किसी भी चीज़ में, ठीक है, नॉन आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन करता है, जो नॉन लिविंग है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लिविंग की बात कर रही हूँ, तो वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट। तो इसका एग्जाम्पल, सेकेंड का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया ये, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ऑरेंज कलर, ऑरेंज आप कह सकते हैं, एप्पल कह सकते हैं, कैरेट कह सकते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें तो थोड़े कम है बट इसमें बहुत सारे, आप किसी को भी काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब हम पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। तो डायग्राम जो बना हुआ है ये प्लास्टिड का डायग्राम है, आप या तो इसको क्लोरोप्लास्ट का भी कह सकते हैं, प्लास्टिड का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है एंड डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप है। डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप इज दिस थ्री, ठीक है, इसको डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप कहते हैं। एंड इसमें जो पाया जा रहा है ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे जो, और ये क्या है स्टोर फैट, स्टार्च, मेन फंक्शन जो होता है प्लास्टिड का, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपको डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही क्योंकि वो लिविंग है, ठीक है। और क्या इसमें स्ट्रोमा लैमेला है जिसमें कलर, जो मैंने आपको कलर पिगमेंट बताया ना प्लास्टिड के अंदर, वो स्ट्रोमा लैमेला से ही चेंज होते हैं, इसी के अंदर पाए जाते हैं। वो वैरी करते हैं कि कौन सा फ्रूट बनने वाला है, राइजोम है, रूट है, नॉन पिगमेंट है, पिगमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, प्रोटीन, स्टार्च, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल इसके क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो इसकी ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, ठीक है। बेसिकली इसका फंक्शन ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना होता है, एटीपी से एडीपी का बनना, ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। लास्ट में क्या होता है हमें एटीपी मिलता है बिकॉज फूड जो है स्टार्च, ठीक है, स्टार्च जो हमारा वो क्लोरोप्लास्ट ही बनाएगा। जो प्लांट में जो फूड का काम होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है फूड का बनना, उस क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है जिससे एटीपी फॉर्मेशन होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, एडीपी प्लस आईपी, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। तो ये ब्रेक डाउन होता है, फ्रूट में ब्रेक होता है जिससे एडीपी प्लस आईपी क्या है
कि जब कभी अगर प्लांट हो गया, प्लांट के केस में क्या होता है, कभी उसे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, वाटर नहीं मिल पा रहा है, हमें सन नहीं मिल पा रहा है उस प्लांट को, तो एडीपी प्लस आईपी के केस में क्या होता है, वो फूड एक स्टोर करके रखता है, ठीक है। स्टार्च एंड स्टोरेज दोनों का काम होता है क्लोरोप्लास्ट का, प्लास्टिड का, तो स्टोर करके रखता है जब नीड होती है। इन केस अगर प्लांट में फ्रूट्स नहीं, न्यूट्रिएंट्स नहीं बन रहे, कोई मिनरल्स नहीं बन रहे, तो एडीपी प्लस आईपी का वो यूज़ करता है, कुछ दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है। जैसे हमारी बॉडी है, ठीक उसी तरह वो भी काम करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्या बताई, फर्स्ट तो ये कि ये एक प्लांट सेल में पाया जाता है एंड दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो लार्जेस्ट सेल, तो प्लास्टिड जो हमारा वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है, चाहे वो प्लांट में हो, एनिमल में हो, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक, किसी भी केस में हो गया, ठीक है। थर्ड वन क्या हो गया, इसके टाइप्स, इसके टाइप्स होते हैं। टाइप्स में कौन कौन से जो चीज़ें इसकी मैंने बताई प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, वो पूछे जाते हैं। एंड थर्ड वन जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि कभी कभी ये पूछ लेता है कि क्या क्लोरोप्लास्ट, जैसे प्लास्टिड है तो इससे हम कन्फ्यूज हुए, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का टाइप है या क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, तो ऑब्वियसली प्लास्टिड का टाइप है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लास्टली जो है कि थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या है डिफरेंस इसके अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, ये यूकैरियोटिक सेल था, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, एंड इसका इन्वेंशन जो है वो रिचार्ड ऑल्टमैन ने किया 1819 में। एंड प्लास्टिड क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल सेल, ठीक है। एंड ये ग्रीन कलर, बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, एंड इसका क्या है कि एनर्जी फॉर्मेशन, लाइक पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ये एनर्जी करता है। एंड ये क्या है, फूड एंड स्टार्च एंड स्टोरेज का काम करता है। एंड इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि ग्लाइकोलिसिस बनाता है, इसकी जो साइकिल होती है वो ग्लाइकोलिसिस होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसका क्या फंक्शन होता है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड साइकिल होती है एक, जिसमें फॉस्फोरस एंड अदर लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया। एंड इसके जो है मतलब डिजीज़ भी होती है इससे, जो ये मेन डिजीज़ है इसको भी आप देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट एंड एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज हमने जितनी भी मेजर स्टडी थी वो यहाँ कर लिया एनसीईआरटी के बेस पे एंड कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी पॉइंट्स हैं उसे आप ध्यान रखिएगा, वो पूछे जाते हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आई वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।